हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सबको पता है, ये कंसल्टेंसी फर्म है और इसमें जो हमारे लास्ट बड़ी देर से टॉपिक चल रहे हैं वो मशरूम प्रोडक्शन रिलेटेड हम टॉपिक लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो ऑन डिमांड सबसे ज्यादा जो टॉपिक चल रहा है, जिसकी क्वायरीज भी बहुत ज्यादा है, वो है केसिंग सॉइल। केसिंग सॉइल, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताऊंगा भी केसिंग सॉइल होता क्या है। अब हमारे पास जब हम एक मशरूम का बैग भर लेते हैं तो यहां तक तो आपकी कंपोस्ट रहती है। दिस लेवल इज ऑफ कंपोस्ट, ये आपका कंपोस्ट का लेवल रहता है। बट हम इसके ऊपर एक से लेके 1.5 या 2 इंच तक हम एक लेयर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केसिंग लेयर। ये आपका क्या है, कंपोस्ट। ये है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट में जब आपका स्पॉन रन हो जाता है, स्पॉन रन के बाद हम क्या करते हैं, केसिंग। केसिंग किस चीज की करते हैं, केसिंग सॉइल की। केसिंग किस चीज की करते हैं, केसिंग सॉइल की। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये जो आपका जब आपका पूरा बैग माइसीलियम से भर जाता है, पूरा फुल व्हाइट हो जाता है, तो उसके बाद हम इसके ऊपर 1.5 से 2 इंच तक की केसिंग, एक केसिंग सॉइल की हम केसिंग करते हैं। ये 1.5 से 2 इंच की होती है। और केसिंग सॉइल बेसिकली एक इसेंशियल पार्ट है टोटल सबस्ट्रेट का। एंड इसमें जब हम केसिंग करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मशरूम की क्वांटिटी प्रोड्यूस करना। नॉट ओनली क्वांटिटी, मशरूम की क्वालिटी को रखते हुए मशरूम की क्वांटिटी प्रोड्यूस करना। अब केसिंग बेसिकली एक अपने आप में, ये जो सॉइल है ये न्यूट्रिएंट फ्री होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है। और इसका जो इंपॉर्टेंट कह लो काम है, वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज करना। क्या करना, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अगर हम देसी भाषा में, मॉर्फोलॉजिकल बेसिकली एक साइंटिफिक वर्ड है, बट अगर हम देसी भाषा में इसे मैं देखूं तो क्या होता है, जो भी हमारी व्हाइट बटन मशरूम है, ठीक है, उसके 2 फेस हैं। एक है वेजिटेटिव फेस, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेस। एक है वेजिटेटिव फेस, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेस। अब वेजिटेटिव फेस से रिप्रोडक्टिव फेस तक आने के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, उस चेंज को लाएगा कौन, केसिंग सॉइल। जब तक ये केसिंग सॉइल नहीं डालेंगे, इसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, बट केसिंग लेयर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसकी वजह से आपका बटन, ये माइसीलियम है सारा, इसमें माइसीलियम रन किया हुआ है, बट ये माइसीलियम ऊपर बटन कब बनेगा, जब आपकी केसिंग सॉइल ऊपर डलेगी। ये केसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट फ्री होती है। तो हम इस बटन को, ये बटन क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, बटन मशरूम का, या जिसे कहते हैं हम अगेरिकस बायोस्पोरस, जो उसका साइंटिफिक नेम है, ये उसका एक स्पोरोफोर है। स्पोरोफोर मीन्स होता है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग एक पार्ट है, जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, बट हम एज अ प्रोटीन इसे कंज्यूम करते हैं। ये कब प्रोड्यूस होगा, जब हम केसिंग करेंगे, जब केसिंग लेयर लगाएंगे, उसके पहले ये प्रोड्यूस नहीं होगा। और केसिंग बेसिकली हम एक यूनिफॉर्म फ्रूटिफिकेशन मीन्स पूरे सरफेस पे, अब हमारा, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, है ये खेती, बट ये एक इंडस्ट्रियल कंसेप्ट है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस बैग से मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। इस बैग से अगर हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, तो हम इसकी जो केसिंग है वो इस तरह करेंगे ताकि हमें ये मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाए। तो केसिंग का सबसे पहले, आप अगर हम देसी भाषा में बेचते, जो मशरूम का जाला है, मशरूम का माइसीलियम है, वो यहां पे पैक होना शुरू हो जाता है। तो केसिंग मटेरियल एक एंकर का काम करता है। किसका, एंकर।
एंकर मतलब ये एंकर का जो आपका बटन है उसे होल्ड करके रखता है केसिंग सॉइल, और ये एक रिजर्वायर का काम करता है। रिजर्वायर में सारा का सारा जो मॉइस्चर है मशरूम को, आपका ये जो एक वेजिटेटिव फेज जहां पे ग्रोथ हुई, मशरूम यहां पे सिर्फ माइसीलियम प्रोड्यूस हुआ, मशरूम निकलेगी इसके ऊपर से। अब मशरूम में 90% मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर आपको कहां से मिलेगा? वो मॉइस्चर मिलेगा आपको केसिंग से। तो ये आपको जो केसिंग सॉइल है वो एक रिजर्वायर का भी काम करती है, जिसमें आप कह लो मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटरिंग जब आप करते हैं तो वो वाटरिंग यहां से मशरूम उसी वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना वेट लेती है। अगर इसमें कहीं पे भी वाटर डेफिशिएंसी आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केसिंग सॉइल के फंक्शन क्या होते हैं? ये प्रोटेक्ट करती है अगेन डेसिकेशन। डेसिकेशन मींस अगर आप इसमें हमने केसिंग सॉइल डाल दी, उसके बाद हम लगातार वाटरिंग करते रहते हैं टाइम इंटरवल पे, वो आप चेक करोगे। वाटरिंग में हमेशा केसिंग सॉइल में आपका 80 to 90% मॉइस्चर होना चाहिए। अब मॉइस्चर डिटेक्ट करने का केसिंग सॉइल में एक बहुत इजी तरीका है। आप केसिंग सॉइल को बड़ा हाथ में पकड़ोगे, उसे प्रेस करोगे थोड़ा सा, तो आपके चारों तरफ जब आप प्रेस करोगे तो इसके हाथ में उंगलियों में चारों तरफ आपके पानी की बूंदें निकलनी चाहिए। इट मींस दैट वो सफिशिएंट मॉइस्चर है। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी केसिंग सॉइल ड्राई है। तो आपकी जो केसिंग सॉइल है वो इस जो आपका कंपोस्ट बैग है इसको भी डेसिकेट होने से मतलब सूखने से बचाती है। फिर केसिंग सॉइल आपको कीड़ों से और बीमारियों से भी बचाती है। तीसरा, ये स्पोरोफोर मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करने में हेल्प कराती है। चौथा, ये बेसिकली गैसेस डेवलपमेंट, जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, आपका CO2 निकलती है, O2 लेगा, वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कराती है, मशरूम की ग्रोथ में भी हेल्प कराती है। गैसेस एक्सचेंज से क्या होगा? अगर CO2 इसमें ट्रैप हो जाएगी, आपका मशरूम जल्दी बिग्रेड होगा। बट जितना अच्छा ये आपका केसिंग सॉइल होगा, उतनी ज्यादा पोरोसिटी होगी, उतना अच्छा आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, आपकी मशरूम बिग्रेड नहीं होगी। देन ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को कंट्रोल करती है। अब कौन कौन से फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केसिंग सॉइल के कह लो उसे बेस्ट बनाते हैं? सबसे पहले एडिकेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी केसिंग सॉइल की बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देन गुड पोरोसिटी, पोरस होनी चाहिए। तीसरा, स्लाइटली बेसिक। बेसिक अब जितनी भी अगर मैं पूरी फंगस क्लास देखूं, ठीक है, ये सारी की सारी फंगस क्लास 7 pH से ऊपर बढ़िया ग्रो करती है, मतलब टूवर्ड बेसिक रीजन। टूवर्ड बेसिक रीजन ये बढ़िया ग्रो करती है। टूवर्ड एसिक रीजन इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमें स्लाइटली टूवर्ड बेसिक रीजन हमने इसे रखना है, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट हो। पांचवा पॉइंट, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट की जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनका कंटेंट लो होना चाहिए केसिंग सॉइल में। उसके बाद पैथोजन और पेस्ट फ्री होनी चाहिए। अगर इसमें पैथोजन है, पेस्ट फ्री है, यू हैव टू ट्रीट दैट फॉर द सेम। बट इसमें पैथोजन और पेस्ट फ्री ये होना चाहिए। अब ये सारे जो अब बेसिकली जो मार्केट में हम जो सबसे ज्यादा मुझे क्वायरीज भी आती हैं, ठीक है, वो है ये क्वायरीज होती हैं अभी केसिंग सॉइल में कौन कौन से मटेरियल लिए जाए, केसिंग सॉइल किस चीज का बनाया जाए। तो जब साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई थी मशरूम प्रोडक्शन को लेकर, तो सबसे जो पहला उसमें केसिंग सॉइल यूज की, दैट इज अ बेसिकली ब्लैक सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया के सभी पार्ट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने उसके अल्टरनेटिव निकाले। अल्टरनेटिव उसका क्या है? ब्लैक सॉइल यूज कीजिए, नहीं तो आप उसका फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर यूज करेंगे। फार्म यार्ड मैन्योर अगर हमें नहीं मिलता तो हम 2 साल पुरानी अपनी कंपोस्ट यूज करेंगे। अगर हमें 2 साल कंपोस्ट पुरानी नहीं यूज करनी तो हम 2 साल पुराना काउडंग केक, गोबर यूज करेंगे। फिर जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है दैट इज कोकोपीट, नारियल का बुरादा। तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, हम सबसे ज्यादा नारियल का बुरादा यूज कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, इसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। मेरी राय है भी हम सबसे ज्यादा कोकोपीट ही यूज करें, उसकी पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। बट उसके साथ एडिशनल हम या तो फार्म यार्ड मैन्योर ऐड कर ले, रेशियो उसकी रख लीजिए 30%, 70% कोकोपीट, 30% फार्म यार्ड मैन्योर, या आप 2 साल पुराना काउडंग के कप यूज कर लीजिए, जिसकी रेशियो भी आप सेम रख सकते हैं।
रेशो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आप 100% ट्रीट करने के बाद 100% कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। बट जो न्यू कमर्स हैं, मशरूम इंडस्ट्री में अभी नए आए हैं, वो डायरेक्ट कोकोपीट यूज कीजिए, बिकॉज विद एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा इसका फर्क भी, हमने क्या रेशो मेंटेन करनी है, कैसे मेंटेन करनी है। बिकॉज अगर आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर आप, वैसे तो हम न्यूट्रिटिव फ्री रखते हैं, बट जब हम फार्म यार्ड मैन्योर इसमें ऐड करते हैं या हम 2 साल पुराना गोबर इसमें ऐड करते हैं, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी ओवर देयर, थोड़ी सी एनर्जी होती है, थोड़े से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो जो ग्रोथ है माइसीलियम की वो फास्ट होती है। कई बार क्या होता है, जो ग्रोअर है वो, यानी कि ग्रोथ को और ग्रोअर दोनों एक साथ नहीं चल पाते, और क्या होता है, जो वाटरिंग करने वाला पर्सन है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, और जो उसके ऊपर मैट बनने के चांसेस रह जाते हैं। तो जो अभी नए हैं वो ज्यादा जो रेशो है फार्म यार्ड मैन्योर की या अपना 2 साल पुराने गोबर की, वो ना इस्तेमाल करें, वो उसकी रेशो कम यूज करें, ये मेरी राय है। बाकी आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप, ऑब्वियस एक्सपीरियंस है तो आपने अपना केसिंग सॉइल डिजाइन किया होगा। देन नेक्स्ट है इसके कुछ फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, पहले बता चुका हूं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए, बल्क डेंसिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं मशरूम प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद आ गया, सबसे पहले अब हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में कौन कौन सा फैक्ट्स आ जाते हैं। जैसे हैवी सॉइल, हैवी सॉइल बहुत अच्छा रिजल्ट देती है मशरूम प्रोडक्शन में सैंडी सॉइल से या लाइट सॉइल से। क्यों? लाइट सॉइल या सैंडी सॉइल क्या करती हैं, एक क्रस्ट फॉर्म कर देती हैं, एक पतली लेयर फॉर्म कर देती हैं, जिससे मोस्टली क्या रहता है आपका एक एनारोबिक कंडीशन। ये क्या है, एक एरोबिक जोन है, जहां पे हम पोरोसिटी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है, इंटर स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसमें मॉइस्चर भी रह जाता है, जिसमें एयर भी ट्रांसफ्यूशन अच्छी रहती है। बट अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आपने लाइट सॉइल, लाइट सैंडी सॉइल यूज कर लिया, या आपने फाइन सॉइल यूज कर ली, तो वो क्या करेगी, एक पतली सी परत बना देगी इसके ऊपर। जब वो पतली सी परत बना देगी तो उसे तोड़ना इजी नहीं रहेगा, तो उसके नीचे एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। बट हमने रखना है एरोबिक एनवायरनमेंट। अगर एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, आपकी मशरूम बी ग्रेड होगी, मैक्सिमम मशरूम आपकी बी ग्रेड होगी। देन उसके बाद आ गया आपकी केसिंग की, जितनी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। रीजन बीइंग आपकी मशरूम में 90% मॉइस्चर है। अगर आपकी मशरूम में, लोग ज्यादातर ये बात से कंफ्यूज रहते हैं, अभी हम वाटर कैसे डिटरमाइन कैसे करें, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपकी मशरूम में 90% मॉइस्चर है, एक बैग से अगर आप 1 किलो मशरूम निकालते हो, इसका मतलब उसमें से 900 ml, या आप अगर वेट में ले तो 900 ग्राम आपका मॉइस्चर उसमें से निकल गया। तो आपको नेक्स्ट डे मशरूम की क्वांटिटी के हिसाब से वाटरिंग करनी है। तो इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन। आपको ये गेस करना है भी आपके बैग में मशरूम कितनी है, उसी हिसाब से आपने उसकी वाटरिंग करनी है। वाटरिंग भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटरिंग में हमने इस हिसाब से करनी है भी आपका वाटर बैग में नीचे लीच डाउन ना हो, अदरवाइज वो एक अगेन इन्फेक्शन का कारण बन जाएगा और आपका बैग गलना शुरू हो जाएगा, स्मेल मारना शुरू कर जाएगा। देन अगेन अगर आपकी वाटरिंग अच्छी है, आपका बटन साइज बहुत अच्छा आएगा, हैवी रहेगा, और आपकी मार्केट में उस मशरूम की डिमांड रहेगी। अगर आपका वाटरिंग कम है केसिंग में, तो आपका जो मशरूम है उसका जो साइज है वो भी लाइट वेट रहेगा, और आपकी मशरूम की पीलेबिलिटी भी मार्केट में कम रहेगी। देन नेक्स्ट आ गया हमारा पोर स्पेस। पोर स्पेस मैंने पहले ही बताया भी, आपकी जो जितनी भी जो सॉइल है वो पोरस होनी चाहिए, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जितना पोरोसिटी होगा, जितना उसमें पोर साइज होगा, उतना उसमें इंटरस्पेसेस होंगे, जितनी ज्यादा इंटरस्पेसेस होंगे उतने ज्यादा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन या डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। देन बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी बेसिकली जो एपरेंट डेंसिटी है वो 0.75 टू 0.8 ग्राम हम पर ml देखते हैं। अगर ट्रू डेंसिटी 1.5 टू 1.6 ग्राम पर ml हम देखते हैं। इसमें इस डेंसिटी में अगर हम कोई भी केसिंग सॉइल लेते हैं तो आपकी जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बड़ी अच्छी रहती है, उसकी पोरोसिटी बड़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट इसका पीएच मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। आपका पीएच 7 लिटिल बिट टूवर्ड द बेसिक साइड होना चाहिए, 7.5 से 8 तक आप रख सकते हैं।
देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट कंसंट्रेशन, बट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, मैंने पहले ही आपको बता दिया अभी, आपकी सॉल्ट कंसंट्रेशन केसिंग सॉइल में लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। केसिंग सॉइल में जितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें कम चाहिए, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सॉल्ट कंसंट्रेशन एज द सॉल्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द सोल्यूशन फॉर्म। और क्यों? क्योंकि हम इसमें वाटर यूज कर रहे हैं, तो जो आपका सॉल्ट है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से आप बढ़ने से आपकी जो ग्रोथ है माइसीलियम की वो स्लो हो जाती है। ये तो था उसके कुछ पैरामीटर्स, बट अभी हम जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द केसिंग सॉइल। माइक्रोबायोलॉजी, हम ज्यादातर क्या करते हैं, जितने भी सोच में हमारी ये है भी हम अपनी केसिंग को स्टरलाइज कर दें, बट ये एक एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। हमने केसिंग को कभी भी स्टरलाइज नहीं करना, हमने केसिंग को हमेशा पेस्चराइज करना है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेस्चराइजेशन एंड द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या करती है, आपकी केसिंग के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देती है, उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा, दैट इज बेसिकली स्टरलाइजेशन। बट पेस्चराइजेशन में हम क्या करते हैं, 60 डिग्री तक हम कंपोस्ट को केसिंग को हीट पे लेके जाते हैं, उसके बाद वो उसे मेंटेन करते हैं फॉर 8 to 10 आवर्स, और उसके जो कह लो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल कर देते हैं, बट सिर्फ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं। दैट हेल्प्स अस, वो हमें हेल्प करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने केसिंग को स्टरलाइज कर लिया, तो मार्केट में बैक्टीरिया अवेलेबल है, बैक्टीरियल सोल्यूशन अवेलेबल है, यू हैव टू स्प्रे दैट बैक्टीरियल सोल्यूशन। बैक्टीरिया केसिंग सॉइल में हमेशा हेल्प करते हैं फॉर द बटन प्रोडक्शन। अब ऐसा क्यों है? कई बार क्या होता है, मशरूम माइसीलियम जो है वो एक सेल्फ इनहिबिटरी केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, और बैक्टीरिया उस कंपाउंड को तोड़ने में हेल्प करता है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो स्यूडोमोनास स्टूडिया है, और ये इसका सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। कई ऐसी ऑर्गेनिक खाद बनाने वाली कंपनियां हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, वो ये सोल्यूशन मार्केट में देती हैं। तो अगर आप केसिंग सॉइल में बैक्टीरिया का सोल्यूशन स्प्रे करते हो तो आपकी ग्रोथ फास्ट मिलेगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द मशरूम इंडस्ट्री। देन नेक्स्ट है इसका पेस्चराइजेशन। केसिंग सॉइल को पेस्चराइज करने का इजी तरीके दो हैं। पहला, अगर आपके पास बॉयलर है, यू कैन यूज स्टीम। आप स्टीम यूज करिए, एक छोटा सा टनल बनाइए, उसमें स्टीम यूज करिए। 60 डिग्री से टेम्परेचर में राइज नहीं करना, बड़ा इजी मेथड है। सेकेंड मेथड है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन यूज हम करते हैं। फॉर्मलिन में हमारे पास, अगर मैं कहूं 2% ऑफ फॉर्मलिन सोल्यूशन यूज कीजिए, जिसमें आपको मार्केट में 37 to 40% फॉर्मलिन हो सोल्यूशन में, वो हमने 2% सोल्यूशन यूज करना है। बाकी कुछ लोग क्वेरी में पूछते हैं हम केमिकल यूज, फंजीसाइड यूज करें ना करें। मैं देखिए कभी भी सजेशन नहीं देता भी आप केमिकल यूज करें। मशरूम इंडस्ट्री एक हाइजीन बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो आपको कभी भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। केमिकल हमेशा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है, कॉस्ट बढ़ाएगा। बट हाँ, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। बट केमिकल में जो हम यूज करते हैं, फिर क्योंकि क्वायरीज आती हैं, तो इसमें हम बेविस्टिन यूज कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट माय रिकमेंडेशन। मैं उसे रिकमेंड नहीं करता किसी भी फंजीसाइड को यूज करने के लिए, किसी भी इंसेक्टिसाइड यूज करने के लिए। बट लोगों की डिमांड्स आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियस है, वी हैव टू टेल देम भी कौन कौन से केमिकल अवेलेबल है मार्केट में जो मशरूम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। होपफुली मैं इसके बाद वीडियो केमिकल पे ही बनाऊंगा। देन पेस्चराइजेशन, हम अगर किसी के पास अगर छोटा सेटअप है और बॉयलर नहीं है, तो फॉर्मलिन से 2% फॉर्मलिन यूज करके वो स्टरलाइज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है केसिंग, केस रन। केसिंग में जब आपने केसिंग कर दी, उसे हम जब उसमें माइसीलियम रन करता है, माइसीलियम ऊपर को जाता है, तो उसे हम केस रन कहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमने केस रन फास्ट करना है, तो उसमें क्या होता है, इसकी केकिंग कर देते हैं। केकिंग में क्या होता है, आप मान लीजिए एक बैग ले लीजिए जो बहुत अच्छा चला है, तो उस बैग में से जो आपका कंपोस्ट जिसमें स्पॉन रन हुआ है हल्का हल्का मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होता है, स्पॉन रन, केस रन थोड़ा फास्ट हो जाता है, आपके 1-2 दिन बच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ केकिंग इन केसिंग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पॉनिंग इन केसिंग। अब मेथड की मैं वीडियो डाल चुका हूं।
केसिंग कैसे करनी है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है केसिंग से पहले वो ऐड करूंगा। जब भी आप केसिंग करते हैं तो ये एक लेयर है, आपका बैग लिटिल बिट ड्राई कंडीशन में आ जाता है जब 12 दिन वो बैग बंद रहता है। तो हमें क्या करना है, इस सरफेस को स्लाइटली स्प्रे करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ताकि आपकी केसिंग और इसके बीच जब आप केसिंग करोगे और ये बैग है, मान लीजिए आपने केसिंग की, ये केसिंग की, अब ये जो लेयर है यहाँ पे जहां पे केसिंग और कंपोस्ट आपस में टच कर रही है, ये एक कह लो इंटरस्पेस है दोनों के बीच में। अब इन दोनों का कांटेक्ट आपस में जल्दी से जल्दी बने, माइसीलियम जल्दी से जल्दी ऊपर रन करे, तो आपको क्या करना है, केसिंग से पहले यहाँ पे हल्का सी मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग मतलब पानी का फुवार मारनी है, पानी के फुवार, पानी नहीं डालना, पानी की फुवार मारनी है। तो आपको इसमें पानी की स्प्रे करके मिस्टिंग करके उसके बाद केसिंग करनी है। इससे भी क्या होगा, आपका माइसीलियम थोड़ा सा फास्ट रन करेगा, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट केसिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट केस रन। तो होपफुली उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। कोशिश करता हूं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी बहुत कह लो इतना ज्यादा 10 या 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की वो आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड की। जो भी मेरी थ्योरेटिकल स्टडीज हैं, जो मेरी प्रैक्टिकल स्टडीज हैं, अगर फिर भी किसी को कुछ लगे भी मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, दे कैन इजीली सजेस्ट मी, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करूंगा। और प्लीज रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।